आपसे एक बात पूछूं? अगर आपके पास ऐसी कोई शक्ति हो जो इस पूरे ब्रह्मांड को आपकी बात मानने के लिए मजबूर कर दे, तो आप क्या मांगोगे? शायद आप यह बोलेंगे कि मुझे धन चाहिए, सफलता चाहिए, सुंदरता चाहिए या किसी को शांति चाहिए। आप अपनी डिमांड यूनिवर्स के सामने दिल खोल कर रख देते हैं और यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें देते भी हैं। लेकिन जब आप मांगते हैं और जब आपको चीज़ें मिलती है, उस बीच में काफ़ी फासला होता है। इसलिए क्या आपको पता है कि हमें ब्रह्मांड से कब और कैसे मांगना चाहिए? एक बार की बात है, एक आदमी ब्रह्मांड से बातें कर रहा था। उसने ब्रह्मांड से कहा कि ब्रह्मांड, मुझे धनी होना है। ब्रह्मांड बोला ठीक है। उसने कहा कि मुझे बहुत जल्दी धनी होना है। ब्रह्मांड ने कहा ठीक है। लेकिन आज तक वो आदमी जल्दी के इंतज़ार में बैठा है और आज तक ब्रह्मांड उसे जल्दी से धनी बना ही रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो आदमी ब्रह्मांड से मांग रहा था, ब्रह्मांड को आदेश नहीं दे रहा था। जब हम ब्रह्मांड से कहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो, तो जब आप दे दो और चाहिए जैसा वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अंदर से खाली हैं, आपके पास कुछ नहीं है। ब्रह्मांड हमारी ऊर्जा को पहचानता है। ब्रह्मांड बाहर बैठा कोई देवता नहीं है, वह एक जीवंत चेतना है जो हमारे वाइब्रेशन को कैच करता है। ब्रह्मांड और कोई नहीं है, ब्रह्मांड आप स्वयं हैं। आप स्वयं से जिस तरह की बातें करेंगे, आपके जीवन में वही सारी चीज़ें लौट कर आएंगी। यूनिवर्स हर सोच को पकड़ती है, लेकिन ब्रह्मांड आज्ञा तब मानता है जब आपके अंदर आदेश देने का भाव हो। और वह भाव तभी आता है जब आपके अंदर पूर्ण स्पष्टता, आस्था और स्थिरता हो। जैसे आप मान लो कि यूनिवर्स को बोल रहे हो कि ये यूनिवर्स, मैं अमीर बनना चाहती हूँ या अमीर बनना चाहता हूँ। अभी आपने जो बोला वो ब्रह्मांड ने सुना, लेकिन आपने अंदर ही अंदर क्या सोचा? मुझे ये नहीं लगता है कि ये इतना आसान है कि मैं अमीर बन जाऊंगी। अगर आप अंदर से ही खाली हैं तो सोचो कि आप बाहर की दुनिया में क्या दिखाओगे। दुनिया वही परछाई देखेगी ना जो आप दिखाना चाहोगे। अगर आप अंदर से डरे हुए हो, आपके अंदर किसी कमी का एहसास है, तो आपको वही सारी चीज़ें रिटर्न मिलेंगी। लेकिन अगर आप भले ही अमीर ना हो, आप भीतर से विश्वास से भरे हुए हैं और आप मन से धनवान हैं और आपके पास 1 रुपए ही क्यों ना हो, तो ब्रह्मांड को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास 1 रुपए है। आपको वह वही लौट आएगा जैसा आप खुद को समझते हैं। और यही सबसे बड़ा जाल है। हम कहते हैं जब मुझे यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन ब्रह्मांड कहता है पहले तुम खुश हो जाओ, तब मैं तुम्हें दूंगा। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा खेल है। इसमें यही देखा जाता है कि आपके अंदर विश्वास है कि नहीं। जब आप कैपेबल होंगे किसी चीज़ को रिसीव करने के लिए, तभी आपको यूनिवर्स वो सारी चीज़ें ला कर देगा। अब इसे आप एक एग्जाम्पल से समझो कि आपके पास गाड़ी है और आपको ड्राइविंग भी आती है और आपको अभी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में गाड़ी लेकर बाहर जानी है, किसी की हेल्प करनी है, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है। लेकिन आप गाड़ी ड्राइव करके वहाँ तक जा नहीं पा रहे हो क्योंकि आगे ट्रैफिक है और आप डर रहे हो कि मैं ट्रैफिक में गाड़ी चला पाऊँगा या नहीं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इस सिचुएशन में ना आपकी गाड़ी काम आएगी और ना आपकी ड्राइविंग सीखी हुई काम आएगी। और ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपके अंदर विश्वास की कमी है। आपको अपने अंदर ही डाउट है कि पता नहीं मैं ऐसा कर पाऊँगा या नहीं, पता नहीं मैं ट्रैफिक में गाड़ी चला पाऊँगा या नहीं। तो जब आप डाउट से भरे रहते हो, तो आपका कुछ भी काम नहीं हो पाता है, आप सक्सेस नहीं कर पाते हो। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि पहले आप खुद पर भरोसा करो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का पहला नियम ही यही है। अब चलिए जानते हैं कि हमें यूनिवर्स को आदेश कैसे देना है। तो इसके लिए आपको अपने शब्दों के चयन पर फोकस करना होगा। अब आपको मुझे चाहिए की जगह मैं प्राप्त कर रहा हूँ, आपको यह बोलना सीखना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड कोई दूसरा नहीं है, ब्रह्मांड आप स्वयं हैं। इसलिए आप हमेशा ऐसे बोलें कि मैं तैयार हूँ, मुझे ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा है, मैं जो चाह रही हूँ वो मुझे मिल रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जॉब लग रही है और मैं इस जॉब को डिज़र्व करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी शादी हो रही है और मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ, मेरी शादी ठीक उससे और बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसा मैं चाहती हूँ। अब ऑर्डर देने के 3 रूल हैं। पहले आपको कहना है जो मैंने अभी आपको बोलकर बताया। फिर आपको अब उसे महसूस करना है, आपको फील करना है,
कि जैसे वह आपके जीवन में पहले से हो रहा है। ठीक है। एंड थर्ड आपको करना है, एक्ट करना है। आप एकदम उसी में ढल जाइए, आप उस भावना में जीना स्टार्ट कर दीजिए। और जब आप इस तरह से यूनिवर्स से बातें कर रहे होंगे तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि उस वक्त आप अकेले हों। आप एकदम खुले आसमान के नीचे बैठ करके शांति से उनसे बातें कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स शांति की भाषा समझता है। आप एकदम शांति से बैठ कर बातें कीजिए। और अब आप जो भी बोल रहे हैं उसको विजुलाइज कीजिए, उसी में जीना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। जब आप यूनिवर्स को इस तरह से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए 10 अच्छी चीज़ें भेजते हैं। और जब आप यूनिवर्स से थैंक यू करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो यूनिवर्स भी समझता है कि इसे चीज़ों की कद्र है। और आप इसे ज़्यादा नहीं, आप अगर अभी स्टार्टिंग फेज में हैं तो 5 से 6 दिन इसे ट्राई करके देखिए। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। यूनिवर्स ने आप तक यह वीडियो पहुंचाई है, इसलिए अपनी नई जर्नी के स्टार्टअप के लिए कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें।